बंधु तिर्की बहुत खतरनाक घातक आदिवासी समाज के लिए है। एक बात, आप ये बंधु तिर्की को घातक बता रहे हैं, बंधु तिर्की आदिवासी हैं कि नहीं है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम इस लाइन से उनको आदिवासी नहीं मानते हैं। आदिवासियत की बात करते हैं तो खुद आदिवासी कैसे हैं? वो तो एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, मतलब कांग्रेस का गुलाम है, दलाल हैं। कौन बंधु तिर्की के इर्द गिर्द हैं तो फिर, अगर आदिवासी नहीं है तो? अभी देखिए ना, उनका जो काम करते हैं उनके साथ है, जो मजकूर है साइड में, और वैसे जैसे एक नकुल सिंह है, और जो भी उनके साथ ठेकेदार से लेकर आदिवासियत का बात करते हैं। 15 साल से राज चला रहे हैं मांडर विधानसभा में। 15 साल के अंदर, 15 साल के दरमियान एक भी आदिवासी ठेकेदार नहीं है। एक भी आदिवासी कोई भी लाइन का ठेकेदार पैदा नहीं कर पाए हैं, ना कोई भी आदिवासी को अगला नेक्स्ट फेज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो किस चीज़ का आदिवासी हैं? कैसे नहीं तैयार किए नेक्स्ट फेज के लिए? उनकी बेटी को तैयार किए वो तो आदिवासी है ना, तो किए तो तैयार। 4 फरवरी की रैली का आप विरोध कर रहे हैं खुले तौर? एकदम खुले तौर में विरोध करेंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और अगला नेक्स्ट के लिए अगर जाते हैं प्रचार प्रचार करने के लिए, तो सभी जनता टांगा बैसला निकाल करके एक पटिया बिछा के इन लोग से सवाल करे, जवाब मांगे कि हम इतना 24 साल हो गया झारखंड राज्य अलग किए हुए, और अभी तक यहाँ का सरना व्यवस्था, मतलब सरना का जितना ज़मीन है, हम लोग का धार्मिक स्थल, वो अभी तक सेफ नहीं है। हम लोग का मसना है वो सेफ नहीं है। हम लोग का हरगड़ी है वो सेफ नहीं है। तो किस चीज़ का आदिवासी नेता बनते हैं? 24 दिसंबर 2023 को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एक डिलिस्टिंग उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया था। उसकी सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उस पर जो नेता थे, जो अगुवा थे, वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो आदिवासी दूसरे धर्मों में चल गए हैं, उनका खास कर ये कहना था कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, मतलब उनके आरक्षण को वापस ले लेना चाहिए। उसके बाद लगातार कई आरोप प्रत्यारोप लगने लगे इस तरफ से भी, मतलब डिलिस्टिंग के खिलाफ जो लोग हैं वो भी आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि सिर्फ उन आदिवासियों का आरक्षण नहीं जाना चाहिए जो ईसाई बने हैं, बाकायदा उनका भी जाना चाहिए कि जो हिंदू बने हैं या जो मुसलमान बने या दूसरे धर्मों में, आदिवासी रूढ़ी प्रथा को छोड़कर जो दूसरे धर्मों में गए हैं। उसके बाद और एक बड़ा आरोप लगा कि जिस संगठन द्वारा वो कार्यक्रम कराया जा रहा था डिलिस्टिंग महारैली, वो आरएसएस बीजेपी से प्रायोजित संगठन है और उसमें आरएसएस बीजेपी के तमाम नेता दिख भी रहे थे। उसके बाद एक नया कार्यक्रम तय हुआ 4 फरवरी को, एक उसी मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आदिवासी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सरना है, चाहे वो हिंदू हैं, जो भी हैं, जो आदिवासी हैं वो इस एकता महारैली में आएंगे और आरएसएस बीजेपी को जवाब देंगे। और उस पूरे रैली का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो पूर्व मंत्री झारखंड सरकार बंधु तिर्की कर रहे हैं और वो लगातार एक्टिव भी दिख रहे हैं। हमारे साथ जगरे उरांव है इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए। पढ़ा समिति जो आदिवासियों की पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था को संचालित करता है उसके संरक्षक हैं और मांडर के इलाके में, रांची के इलाके में अपने रूढ़िवादी परंपरा को लेकर एक्टिव रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट भी इन्होंने लगाया था एक बड़े मामले का समाधान करने के लिए। हम लोग इनसे ये बात इसलिए करना चाहते हैं कि क्या जो आदिवासी एकता महारैली आयोजित की गई है 4 फरवरी को, उसमें ये लोग आ रहे हैं, पढ़ा की तरफ से समर्थन दे रहे हैं, या जैसे जब आप बंधन तिग्गा से बात करेंगे जो आदिवासियों के धर्मगुरु कहे जाते हैं, उन्होंने उसका विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि ईसाइयों की तरफ से आयोजित वो रैली है, इसलिए हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या पढ़ा की तरफ से समर्थन है उस रैली का, नहीं है, ये जानने के लिए हमने जगरे उरांव को बुलाया है और उनसे बात करेंगे। दादा पहले तो जोहार। आपको भी जोहार और मेरा सभी जनता को भी जोहार और ऑल भारत देश का पढ़ा वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक जोहार। आपको जानकारी है कि 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली आहूत की गई है बंधु तिर्की के द्वारा, बंधु तिर्की के नेतृत्व में? जी,
एकदम है, लेकिन हम लोग उसको बंधु तिर्की का अपना पर्सनल रैली है ऐसा हम लोग समझते हैं, और हम आदिवासी को गुमराह करने की बात की जा रही है, काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आदिवासी समाज खतरा में है, चाहे सरना हो या ईसाई हो, यदि सरना को खतरा है तो उसके लिए मेरे लिए धर्मगुरु बंधन तिग्गा बैठे हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि मेरा आदिवासी समाज को खतरा है, ना कि एक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की है, उनको कैसे पता चल जाता है कि आदिवासी खतरा में है। पहले खुद तो आदिवासी बने, और यदि अगर क्रिश्चियन भाई को खतरा है, क्रिश्चियन आदिवासी को खतरा है, तो समाज को चलाने के लिए क्रिश्चियन समाज में अपना पोप है, कार्डिनल है, फादर है, बिशप है, फादर है, पादरी है, उन लोगों को संकेत नहीं मिलता है क्या? बंधु तिर्की ही सबका ठेका लिया है। हम ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं जनता को कि हम लोग बुरी तरह से ठगे गए हैं और अभी भी ठगे जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सभी को सशस्त्र होने की ज़रूरत है, और हमारे रूढ़िवादी रूढ़ी प्रथा जो पढ़ा सरकार चली थी हजारों साल लाखों साल पहले, वही पढ़ा व्यवस्था में हम लोगों को रहने की ज़रूरत है, और इन जैसे आदमी से बचने की ज़रूरत है। बंधु तिर्की बहुत खतरनाक घातक आदिवासी समाज के लिए है। एक बात, आप ये बंधु तिर्की को घातक बता रहे हैं, बंधु तिर्की आदिवासी हैं कि नहीं है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम इस लाइन से उनको आदिवासी नहीं मानते हैं। आदिवासियत की बात करते हैं तो खुद आदिवासी कैसे हैं? वो तो एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, मतलब कांग्रेस का गुलाम है, दलाल हैं। वो कैसे आदिवासी अपने आप को बोलेंगे? वो तो आदिवासी बता रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी को आरएसएस बीजेपी से खतरा है, और इसलिए वो इस रैली को कर रहे हैं। तो एज ए आदिवासी आपको तो समर्थन करना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करते हैं कि अभी भी अगर वो रैली करते आदिवासी के हित में, तो आदिवासी का बैनर होता, आदिवासी के तमाम बुद्धिजीवी लोगों के साथ उनका फ़ोटो होता। लेकिन अभी भी वो अपना साइड में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, अपना जो पुत्री है उनका फ़ोटो है, और बंधु तिर्की का है। जन अधिकार मंच, झारखंड जन अधिकार मंच बंधु तिर्की का ही बनाया हुआ फर्स्ट पार्टी है, और अभी भी इंसान को ठगने के लिए, जनता को ठगने के लिए, लोग को ठगने के लिए वो सिर्फ नाम के लिए दिए हैं झारखंड जन अधिकार मंच के बैनर तले। लेकिन इस रैली में अगर हम पूछना चाहते हैं बंधु तिर्की से, अगर आदिवासियत की बात करते हैं तो फिर आदिवासी का इतना बड़ा रैली अपने रखे हैं, तो उसमें कांग्रेस का प्रवक्ता जो गैर आदिवासी है वो क्यों आ रहे हैं? कैसे हुआ? अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ता आ रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, फलना रहेंगे, ढेकना रहेंगे, तमाम आदमी का, तमाम लोग का नाम रखे हैं जो कांग्रेस का आला अधिकारी हुआ करते हैं। तो फिर कांग्रेस का बोलिए ना, ये रैली को आदिवासी को ठगने के लिए आदिवासी की रैली क्यों नाम देते हैं? और अगर बंधु तिर्की आदिवासी हैं तो आज तक आदिवासी महिला गैर आदिवासी पुरुष के साथ शादी करती है तो उसका स्टेटस ख़त्म होना चाहिए, उसका आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। ये आवाज़ क्यों नहीं उठाए हैं, हम उसने पूछना चाहते हैं। तो ये दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप आम जनता समझ चुकी है बंधु तिर्की का सारा खेल को, और मैं बताता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पूरा मानव विधानसभा नहीं, पूरा भारत देश, पूरा झारखंड राज्य, पूरा जितना हम लोगों के पास अभी भारत देश में 28 राज्य है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि बंधु तिर्की हम लोगों के लिए सबसे बड़ा घातक है। तो बंधु तिर्की को पूरा झारखंड बड़े आदिवासी लीडर के तौर पर जानता है, और आप कह रहे हैं कि वो आदिवासियत उनके अंदर है ही नहीं। आज तक जनता इनसे सवाल नहीं की है ना, इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है। अगर आदिवासी बंधु तिर्की होते तो उनके पास मेरा पीए भी आदिवासी होता, उनका जो काम देख रेख सारा करने वाला आदिवासी होता। लेकिन एक भी आदिवासी उनके पास है क्या?
नहीं है। इसका मतलब प्रूव करता है अपने आप को वो खुद कि मैं आदिवासी को ठगने वाला आदिवासी हूँ और गैर आदिवासी का हितैषी हूँ। कौन बंधु तिर्की के इर्द गिर्द हैं तो फिर, अगर आदिवासी नहीं है तो? अभी देखिए ना, उनका जो काम करते हैं उनके साथ है, जो मजकूर है साइड में, और वैसे जैसे एक नकुल सिंह है, और जो भी उनके साथ ठेकेदार से लेकर आदिवासियत का बात करते हैं। 15 साल से राज चला रहे मांडर विधानसभा में। 15 साल के अंदर, 15 साल के दरमियान एक भी आदिवासी ठेकेदार नहीं है। एक भी आदिवासी कोई भी लाइन का ठेकेदार पैदा नहीं कर पाए हैं, ना कोई भी आदिवासी को अगला नेक्स्ट फेज के लिए तैयार कर रहे हैं। तो किस चीज़ का आदिवासी है? कैसे नहीं तैयार किए नेक्स्ट फेज के लिए? उनकी बेटी को तैयार किए वो तो आदिवासी है ना, तो किए तो तैयार। हाँ, तो क्या वही समझ लिए है ना कि जिस तरह से सरकारी नौकरी मिलता है अनुकंपा में, तो बाप मर गया तो बेटी को बना दो, बेटा को दे दो नौकरी। तो अगर पिताजी का चला गया सदस्यता तो बेटी को ले आया। क्या कांग्रेस में और मांडर विधानसभा का लोग आदमी नहीं थे क्या, मतलब जो प्रत्याशी के रूप में थे? उन लोगों को मौका मिलना चाहिए ना। जब कांग्रेस बोलती है या बंधु तिर्की बोलता है कि हम आदिवासी का ये में है, हितैषी हैं, आदिवासी के लिए हम काम करते हैं, तो अपना बेटी को क्यों लाए उसका नौकरी छुड़वा के? अच्छा, ये डिलिस्टिंग रैली हुई थी 24 दिसंबर को, ये तो आपको जानकारी होगी? जी, एकदम। उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके समर्थन में? डिलिस्टिंग के बारे में नहीं, वो जो रैली हुआ, हम उसको, रैली जो हुआ वो भी गलत है। मेरा समाज को हम कहना चाहते हैं कि अगर अपने आप को बचाना है तो स्वतः अपना पूर्वज का रास्ता में चलने की ज़रूरत है। किसी को डिलिस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद स्वयं अपना रास्ता में सभी लोग आ जाएंगे। लेकिन टिप्पा टिप्पणी फलना किया, ऐसा किया, हम आदिवासी समाज के लोग अपना धर्म कर्म से भटक गए हैं। दलालों के चक्कर में हम लोगों को लूटने के लिए 1947 के बाद 4400 संगठन बन गई है पूरे भारत देश में। सभी संगठन ने लूट रही है, लेकिन इस बात को मेरा आदिवासी नहीं समझ पा रहा है। इस कारण से आज नेता लोग के पीछे जाकर जो पार्टी में खुद समर्पित हैं, एक अपना आदिवासी रूढ़ी व्यवस्था को छोड़कर दूसरा समाज में चले गए हैं, उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। इससे हम बचाने के लिए आज काम कर रहे हैं। पूरे गुमला, सिसई, मांडर, बिशुनपुर, पूरा ऑल टोटल झारखंड में प्रयास है मेरी कि हम जनता को बताएं कि हमारे पूर्वज जिस तरह से हमें दिए हैं ये धरोहर, जल जंगल ज़मीन, अगर उसको बचाना है तो हम लोगों को सबों को आगे आना होगा। जिस प्रकार से हमारे महापुरुष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, सिद्धू कानू, चांद भैरो, जतरा टना भगत, सिंगी दई, कैली दई, फूलो जानो, चंपू दई, ऐसा हम लोग को बनने की ज़रूरत है। सोच पैदा करने की ज़रूरत है। इन लोग को हम लोग को अब दिखाना है कि नहीं, हम लोगों को अपना व्यवस्था में वापस आना है और इन लोग को बताना है कि तुम हमारा हो नहीं सकते हो, हम स्वयं अपना बन सकते हैं, किसी का आसरा में हम अपना नहीं बन सकते हैं। तो आप बताइए कि एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो डिलिस्टिंग रैली हुआ वो भाजपा का, आरएसएस का था। अब आप नया आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रैली हो रहा है आदिवासी एकता महारैली बंधु तिर्की के नेतृत्व में, वो कांग्रेस का है। तो फिर आदिवासी किधर जाएगा? ना वो भाजपा में फंस जा रहा है, कांग्रेस में फंस जा रहा है। क्या पढ़ा के तरफ से या धर्मगुरु बंधन तिगा की तरफ से या जगरे उरांव की तरफ से बिना राजनीतिक बैनर के क्या कोई रैली या कोई जुटान, ये किस कोई परियोजना है कि उस पर आप लोग काम कर रहे हैं? एकदम करेंगे। अभी हम लोग पहले गांव-गांव, टोला-टोला, एक-एक घर जा कर के प्रयास कर रहे हैं लोगों को बताने का कि हम लोगों के लिए ये राजनीतिक दल बहुत खतरनाक है। हम लोग को अगर अपना हक और अधिकार को लेना है तो हम लोग को अपना व्यवस्था में आना पड़ेगा। पाढ़ा सरकार में, पाढ़ा व्यवस्था में आना होगा जो 1947 से पहले हुआ करता था। अभी का ये हम लोगों को, आदिवासी को ठगने के लिए ये सारे पार्टियां जो बन रही है,
संगठन जो बन रही है, ये सारे संगठन से बचें आदिवासी, तभी हम लोग बड़ा रैली कर पाएंगे और बड़ा हमसे बड़ा हम लोग का जो भी हक और अधिकार है, जो संविधान हम लोगों को देती है, प्रोवाइड करती है, वो हम लोग ले पाएंगे। ऐसा हम लोग अच्छा, चर्चा ये है कि जगरे उरांव मांडर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं विधायक का, इसलिए वो बंधु तिर्की का विरोध कर रहे हैं, या फिर जगरे उरांव सही में चाहते हैं कि आदिवासियत को पॉलिटिकल पार्टियों के पॉकेट से निकलना होगा? मैं चाहता हूँ आम जनता राजनीतिक दल को समझे, और मैं ये भी कहता हूँ आम जनता को, मैं जाता हूँ बताने के लिए तो, कि पहले जगरे को समझो, जगरे है क्या, किस चीज़ के लिए जगरे है, क्या कर सकता है। एक फूल की खुशबू की तरह जगरे को समझो, उसके बाद ही जगरे के साथ रहो। मेरा ये किसी प्रकार का नहीं है कि बंधु तिर्की अगर चुनाव उसको हराना है इसलिए लड़ना है, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बंधु तिर्की कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि अभी तक 28 राज्य मैंने 28 विधायक बनते हैं हमारा सुरक्षित सीट से, आदिवासी से। जब 28 विधायक आदिवासी है, तब भी इन लोगों को तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रही है कि आदिवासी समाज को सुरक्षित रखने की। ना उसका जल जंगल ज़मीन सुरक्षित है, ना बेटी रोटी सुरक्षित है, ना उसको सही कोई चीज़ का गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल पा रही है, तो कौन चीज़ का आदिवासी है ये लोग। मैं चाहता हूँ कि आदिवासी रूढ़ी प्रथा पाढ़ा को पुनर्जीवित करे और पाढ़ा में सभी आदिवासी एकजुटता रहे। धर्म का काम करने वाला धर्म का काम करेंगे, व्यवस्था पाढ़ा करती है, पाढ़ा सारी व्यवस्था करेगी। आने वाला कल में हमें विश्वास है कि आम जनता को आज समझ में आ रही है कि अगर हम पाढ़ा अदालत खुद लगा सकते हैं, मेरा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इतना शक्ति है, ग्राम सभा में इतना शक्ति है कि बिना मेरा अनुमति का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे किसी प्रकार का कोई भी कानून शक्ति हम आदिवासी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ मेरा आदिवासी को। रूढ़ी एक और हम सवाल पूछते हैं कि आप मांडर से ही आते हैं? जी। वोटर हैं आप मांडर के? जी। मांडर की जनता को भी देख रहे हैं? जी। क्या बंधु तिर्की कितने लंबे समय से विधायक रहे हैं? 2-3 टर्म विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अभी उनकी बेटी विधायक है। तो क्या आप जो विरोध कर रहे हैं, बंधु तिर्की ने मांडर में कुछ काम ही नहीं किया? उनकी बेटी कोई काम ही नहीं कर रही है? काम करती या बंधु तिर्की काम करते तो हम लोग विरोध क्यों करते? तो वोटवा कैसे मिलता है दादा? वोटवा मिलता है ना, ठग ठग के। हम भी उनके साथ में रहते थे, ठगा है वो, हम भी मदद किए हैं। लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो मदद करता है उसी को जान से मार देना है या उसको आर्थिक क्षति पहुंचाना है या फलाना ढिकाना। ऐसा अगर तब तक लोगों को महसूस नहीं होता है, लोगों को पता नहीं चलता है जब तक धोखा नहीं मिलता है। तो धोखा हम आदिवासी को सभी को मिल रहा है और हम लोग धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, इसलिए अब हम लोग अपना रास्ता बना रहे हैं। और इस बार मैं भी तैयारी कर रहा हूँ मानर विधानसभा का, और पूरा अगर जनता ने, पाढ़ा ने अगर एक सहमति बनाएगी कि नहीं हम लोगों को मानर विधानसभा लड़ना है तो हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लड़ेंगे, ऐसा ज़बरदस्ती हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं। तय करे, समाज तय करेगी, मेरा पाढ़ा तय करेगी। जैसे कि अभी कोई भी काम करते हैं हम लोग तो अकेले निर्णय लेते हैं, इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरा समाज है पाढ़ा समाज, जो पाढ़ा पुरखौती सिस्टम व्यवस्था है, वो अगर तय करती है कि नहीं मेरा पाढ़ा से भी ये विधानसभा एक आदमी को भेजना चाहिए, और अगर मुझे भेजती है, अगर चुनती है मेरे को भेजने के लिए, तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और ये मैं वादा करता हूं कि अगर विधानसभा जाऊंगा एक व्यक्ति, तो नेक्स्ट के लिए पूरा झारखंड राज्य में तैयारी करेंगे, पाढ़ा सरकार चलाएंगे, पाढ़ा व्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे, पाढ़ा के माध्यम से संचालित होएंगे। और राजनीतिक दल जो पार्टी संगठन बना है उसको हम लोग दरकिनार करते हुए हम लोग स्वयं अपना सारे जगह व्यवस्था। आपको लगता है बंधु तिर्की इतने मजबूत लीडर हैं, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, पूरे राज्य के बड़े लीडर हैं, मंत्री रहे हैं, चर्चा में रहते हैं,
आप लगता है कि उनके खिलाफ लड़ना आप खुद को सेफ मानते हैं? हम तो सेफ नहीं मानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। हम भी इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं, मानर विधानसभा के माटी को चाट चाट के बड़ा हुए हैं। वो तो बोरो प्लेयर है, इस बार पता चलेगा। बोरो प्लेयर कैसे? बोरो प्लेयर कैसे नहीं है? मानर विधानसभा में जाके यहाँ पे बनहोरा से लड़ रहे हैं, हटिया विधानसभा में लड़ना चाहिए उनको। जब एक आधार कार्ड लेने के लिए नहीं, मानर विधानसभा के नहीं है वो? मानर विधानसभा का नहीं है ना, वो तो हटिया विधानसभा का है। और एक सिम कार्ड लेने के लिए आदमी को प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड। और कैसे कैसे क्या व्यवस्था बनाया है जो 1951 में, जो अभी जहाँ तहाँ से जाके कहीं भी चुनाव लड़ दो और जीतो, जनता को बुड़बक बनाओ, कम्बल ढाको, साल में कर्मा में 50 रुपये 55 रुपये वाला साड़ी बांटो, और उसके बाद जनता से फिर 5 साल के लिए वोट लो। यही तो हो रहा है। और कोई भी ओरिजिनल चीज़ को आज तक कोई नेता नहीं बताते हैं क्षेत्र में जाके जनता को कि आपका हक और अधिकार क्या है। 5 करोड़ आता है, मानर विधानसभा हो या किसी और विधानसभा हो, सारे विधायक फंड में 5 करोड़ का हिसाब जनता को देता है क्या कभी? और कोई जनता मांगती है क्या? लेकिन इस बार मांगेंगे। मानर विधानसभा में सारे जनता मांगेगी 5 करोड़ का हिसाब। और जो आपका बोलते हैं कि हम विकास करा रहे हैं, विधायक आप रहोगे, सरकार आपकी होगी, तो विकास कौन पढ़ा सरकार करेगी क्या? समझ में नहीं आता है। नहीं करने का है तो आप छोड़ दो गद्दी, छोड़ दो सीट, दो पढ़ा सरकार को जिम्मा, विकास करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर हम एक भागीदारी निभाने के लिए हम खुद खड़ा होकर प्रतिनिधि बनते हैं और हम ये क्वेश्चन अगर ये जनता के बीच बोलते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो नहीं। हमारा सोच है कि अगर बिना ग्राम सभा का अनुमति का कोई योजना नहीं आता है तो सिलापट में बंधु तिर्की हो या फलना नेता हो या फलना नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, उसका कैसे नाम छप जाता है? पहला योजना लाने वाला तो मेरा ग्राम प्रधान है, जो गांव को चलाते हैं, तो उनका होना चाहिए ना। सरकार उनके लिए नहीं है क्या? ग्राम प्रधान का सरकार है या नहीं है? हम पूछते हैं। तो ये सारा बुड़बक बनाने वाला काम है। ऐसे में हम लोग समझ चुके हैं, पाढ़ा सरकार निर्णय ली है किसी प्रकार का ठगने वाला आदिवासी के पास हम लोग को रैली नहीं जाना है। इतना तक हम जानते हैं, विश्वास है हमें कि हमारा क्रिश्चियन भाई लोग भी आज समझ पा रहे हैं बंधु तिर्की को कि क्या वो है। तो अब ऐसा हमको लगता है कि हम लोग बहुत जल्द दोनों समाज के लोग हम लोग एकजुट होंगे, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि हम लोग पहला सरना ही हैं, हम लोग को जाति उरांव ही है। तो वैसा वो लोग का मानसिकता नहीं है, जो राजनीति करते हैं वो लोग का मानसिकता में इस तरह से। 4 फरवरी की रैली का आप विरोध कर रहे हैं खुले तौर पर? एकदम खुले तौर में विरोध करेंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और अगला नेक्स्ट के लिए अगर जाते हैं प्रचार प्रचार करने के लिए, तो सभी जनता टांगा बैसला निकाल करके एक पटिया बिछा के इन लोग से सवाल करे, जवाब मांगे कि हम इतना 24 साल हो गया झारखंड राज्य अलग किए हुए और अभी तक यहाँ का सरना व्यवस्था, मतलब सरना का जितना ज़मीन है, हम लोग का धार्मिक स्थल, वो अभी तक सेफ नहीं है। हम लोग का मसना है वो सेफ नहीं है, हम लोग का हरगड़ी है वो सेफ नहीं है। तो किस चीज़ का आदिवासी नेता बनते हैं? ठीक है। तो ये पढ़ा संरक्षक हैं जगरे उरांव, और वो खुले तौर पर बंधु तिर्की के नेतृत्व में जो रैली आहूत की गई है आदिवासी एकता महारैली, उसका विरोध करते हैं। ये आदिवासी एकता महारैली डिलिस्टिंग उलगुलान महारैली के बाद उसके जवाब में ये तय किया गया था। उस पर ये कहा जा रहा था वो डिलिस्टिंग उलगुलान महारैली पर कि वहाँ बीजेपी आरएसएस के लोग हैं और यहाँ कांग्रेस के कई नेता दिखेंगे। कांग्रेस के कई नेता को उसमें बुलाया गया है चीफ के, तो इस वजह से जगरेदा विरोध कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जगरेदा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय पाढ़ा। तो हम लोग बाकी और खबरों के लिए मिलते हैं आपसे, फिलहाल विदा लेते हैं। जोहार।